बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आयल्स की इस एक और वीडियो में मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। आयल्स स्पीकिंग पे ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आयल्स स्पीकिंग पार्ट 3 में आप लोग अच्छा बैंड ले सकते हैं। आयल्स स्पीकिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो फर्स्ट 3 बैंड्स को असेस करता है, दूसरा पार्ट जो है वो नेक्स्ट 3 बैंड्स यानी 4, 5, 6 को असेस करता है, और जो तीसरा पार्ट है वो आपकी हाई लेवल की जो इंग्लिश है जिसको हम एडवांस्ड इंग्लिश कहते हैं, ये उसको असेस करता है, यानी बैंड स्कोर 7, 8, 9 को टच करता है। तो तीनों पार्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस का होना जरूरी है, उसके बाद फिर वो आपको एवरेज बैंड स्कोर देते हैं। अच्छा, आप जरा सुनिए पार्ट 3 होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने आपसे क्यू कार्ड पूछा या जो क्यू कार्ड उन्होंने आपको दिया, पार्ट 3 में फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे उसी क्यू कार्ड को लेके। 100% श्योर है कि पार्ट 3 में फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे, जो क्यू कार्ड उन्होंने आपको दिया था उसी को लेके, उसी को फर्दर जो है वो एक्सपेंड करेंगे और आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दूसरे नंबर पे ये पूछते हैं जी कितने क्वेश्चंस होंगे। आमतौर पे 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर बहुत शॉर्ट है, आप ठीक से आंसर नहीं कर रहे, आप बहुत टरखा रहे हो क्वेश्चन को, फिर ये 8 से 10 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। और बात क्या होता है कि एग्जामिनर के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा होता है कि इसको बैंड स्कोर 6.5 देना है या 7, 6 बनता है या 6.5, तो उसके लिए वो आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। और बात ये भी होता है कि क्यू कार्ड में अगर आपने पार्ट 3 में अगर आपने आंसर शॉर्ट किए हैं तो वो फिर कोई और टॉपिक लेके उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आपसे करने लग जाते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए तैयार रहना है। ये नहीं कहना कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो सबके साथ ही होता है। ठीक है, पहले नंबर पे तो आप लोग कोशिश करें कि ऐसा हो ही ना, मतलब आपको भी मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा उस पे आंसर करो। उस पे आंसर करने से क्या होगा, 4-5 क्वेश्चंस के बाद एग्जामिनर कहेगा बस ठीक है, इतना काफी है। ठीक हो गया ना। अब वो फॉर्मूला क्या है। अच्छा, इससे पहले कि अगर आप अच्छा बैंड लेना चाहते हो स्पीकिंग में, तो ये जो मैं 2-3 चीजें अभी बताने जा रहा हूं इसको पहले कर लो। मतलब ऐसे नहीं होगा कि जी वीडियो देखी तो बैंड आ गया। वीडियो देखने से बैंड नहीं आता, वीडियो में जो बताया गया है उस पे अमल करने से, उसको उस पे एक्शन लेने से बैंड स्कोर आएगा। खाली वीडियो देखने से बैंड नहीं आता। भले मेरी 3000 वीडियोस यूट्यूब पे हैं, देखते रहो, कभी भी बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं लोगे। राइट। अच्छा, करना क्या है, सबसे पहले एक चीज याद रखें कि आपको आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 3 में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो वो पूछते हैं। नंबर 1 टाइप है ओपिनियन, यानी आपसे वो पूछेंगे डू यू थिंक, डू यू बिलीव, व्हाट डू यू थिंक, इन योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू यू। तो सबसे पहले ओपिनियन को लेके कम से कम 4-5 अच्छी ऐसी फ्रेजेस आप सीख लो जिसमें अगर वो आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन करें तो आप उन फ्रेजेस को यूज कर सको। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो इन माई ओपिनियन, एज फ्रेज आई एम कंसर्न्ड, to my way of thinking, according to me, the way I think about it, or to my way of thinking, और उसके बाद अपना जवाब दे दो। ठीक हो गया, 3 से 4। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि मैंने इससे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन किया और इसको समझ आया कि ये क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है, और इसने आंसर में भी ओपिनियन वाली लैंग्वेज यूज की। एक तो लैंग्वेज होती है ना जो क्वेश्चन के रेलेवेंट होगी, एक जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह की लैंग्वेज, तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स सीखने हैं। 2 चीजों को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं। राइट, लाइफ इन अ बिग सिटी इज नॉट एज कन्वीनियंट एज लाइफ इन अ स्मॉल सिटी और अ टाउन, फॉर एग्जाम्पल। राइट, सो आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है 2 चीजों को, तो उसके लिए आपको कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। अब कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स में एज का स्ट्रक्चर है और बहुत से हैं, कम से कम 3 स्ट्रक्चर्स आप सीख लो, क्योंकि वो आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी रेपिटेशन ना हो। ठीक है, तो 2 से 3 कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स आपने सीखने हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन। अब वो क्या करेंगे, वो आपसे प्रिडिक्शन करवाएंगे कि 10 इयर्स के बाद क्या होगा, 15 इयर्स के बाद क्या होगा, आपके कंट्री का या आपके सिटी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 20 इयर्स के बाद कैसा होगा, 15 इयर्स के बाद आपके कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। अब प्रिडिक्शन के लिए 3 से 4 अच्छे स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। आप कह सकते हो इन द फोरसीएबल फ्यूचर, यानी 5 साल बाद, 10 साल बाद, इन द फोरसीएबल फ्यूचर। फिर आप कह सकते हो इट इज लाइकली टू टेक प्लेस, दीज थिंग्स आर लाइकली टू टेक प्लेस,
इट विल हैपन, विल लगा दो, लाइकली लगा दो, चांसेस आर का वर्ड लगा दो। यानी प्रिडिक्शन के लिए 4 से 5 अच्छी अच्छी फ्रेजेस आपको आनी चाहिए। जैसे ही एग्जामिनर ने प्रिडिक्शन को लेकर कोई क्वेश्चन किया, आपने फौरन आंसर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ सिटी? What are some of the drawbacks of living in countryside? अब क्या होगा, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स। अब यहां पे आपको, इसके बाद मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अभी भी दिमाग में आई है। तो यहां पे आपको होना चाहिए, अगर एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया बेनिफिट का, आप यूज करो एडवांटेजेस। अगर एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया एडवांटेज का, तो आप यूज करो वर्ड बेनिफिट का, या बोलो द मेन पॉजिटिव, और वन ऑफ द मेन पॉजिटिव्स इज दैट, और उसके बाद आप आगे बोलो। यानी आपने एग्जामिनर को लैंग्वेज की वैरायटी देनी है। एक चीज याद रखें, रेपिटिशन इज द एनिमी ऑफ आईएलटीएस स्पीकिंग एंड आईएलटीएस राइटिंग बेंच स्कोर। रेपिटिशन करोगे, सेम वर्ड्स बार बार लगाओगे, सेम आइडियाज बार बार दोहराओगे, बैंड स्कोर नीचे चला जाएगा। वो कहेंगे इस बेचारे को तो इतनी सी इंग्लिश आती है, तो फिर इतना सा बैंड स्कोर दो। ठीक है, जिसको इतनी इंग्लिश आएगी उसको इतना बैंड स्कोर मिलेगा, राइट। अच्छा, इन सारी चीजों के बाद ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज होती है असेसमेंट, कि वो आपसे असेस करवाएंगे। असेस में एडवांटेजेस पूछ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं, या किसी चीज को एक्सप्लेन करना आपसे पूछ सकते हैं। ये 4-5 कैटेगरीज हैं।